स्कूल को ही आप पकड़िए, जिस भी संगठन से निकले, बीके के बाद पीबीके भी वही गलती किया, और इन अनेक विष्णु पार्टियां में भी इसी तरह से लगभग हो रहा है। सभी लोग यही कर रहे हैं, जो जब चाहे तब गया और जब चाहे तब आया, जब चाहे तब गया, अपने मनमानी तरीके से चल रहा है। जबकि घर में भी कायदा होता है, किस तरह से लोग एक संबंध में, रिलेशन में मिलते हैं, या परिवार में कैसे रहा जाता है, ये सारे सिस्टम सभी लोग भूल गए हैं। यहाँ वही फाउंडेशन डाला जाता है कि ये तरीका नहीं होता है। एक परिवार के उससे हो तो एक परिवार का कायदा जानो, आप भी थोड़ा सभ्यता, शिष्टाचार, संस्कार आपके अंदर क्या है आपका नहीं पता चलेगा, एक पकड़ा जाना चाहिए ना। तो यहाँ पर यही है, पूरा चेकिंग, पूरा आपका ऐसे डाल दिया जाएगा। जैसे कई तरह के, जब आप जेवर लेके सोनार के पास जाती हैं तो सभी जौहरी, देखिए जौहरी का भी सभी उदाहरण दिए, तो क्या घर घर के लोग जौहरी होते हैं? 1 ग्राम का सर्वे करिए, क्या पूरे लोग जौहरी हैं? या जौहरी का दुकान बाहर खुला हुआ होता है? वो अपने एक सिस्टम से बैठता है ना, ज्वेलरी वाला सोनार जेवर वर लेकर के अपना ज्वेलरी की दुकान। तो ऐसे ही सभी जौहरी नहीं है, सभी की परख नहीं है। तो आत्मा का उदाहरण किससे दिया गया? सोना से, सोने की ईंट को सच्चाई सफाई से ही जोड़ा गया। लेकिन अभी तक समझ में कहाँ आ रहा है कि आपका क्वालिटी सच्चाई सफाई से जोड़ी जाए, चेक की जाएगी कि सत्यता आपके अंदर कितना है। मनसा में जो संकल्प आपने किया था और जो वाणी में वचन दिया था, तो कर्मणा तक कितना परसेंटेज में आया, ये चेक करिए। तभी तो शक्ति बोली हाथ उठवाओ और फोटो निकालो इनका, आगे चल करके बाप दादा बुलावेंगे तो आएंगे ना। या ये तो सबको लिया, सेंटर वाले को भी लिया, मधुबन मिनी मधुबन के नाम पर जो खुला उनको भी लिया, और गीता पाठशाला वालों को भी लिया, गृहस्थी वालों को भी लिया, सबको लिया है। बोलो, माताओं को भी लिया, भाइयों को भी लिया, कुमार कुमारियों को भी लिया, अधर कुमार कुमारों को भी, सबको ली सकती, लाइन पे लगा ली। तो जरूर उसमें खुलेगा ना, जब व्यक्त वतन में ये सारी फाइल खुलेंगी, चेक होंगी, तब तो क्लियर होगा। तो जब ये इतना क्लियर हो जाता है 60 खास लोगों का, तो अपने आप सबका पता चल जाता है सब लोग कहाँ। आज जब यही नहीं क्लियर होता है तो यहाँ पर जब तक हम ये सुने जब कि भगवान आया हुआ है, तो कोई भी कारण कुछ भी हो, चाहे अनिश्चय हम अपने स्वास्थ्य, हमारा तबीयत ठीक नहीं हुआ तब हम आए, या हमारे परिवार में कोई दिक्कत आई, या हमारे कुछ भी दिक्कत आई हो, या कहीं नुकसान हो गया हमारे कंपनी फाइल में मना ऐसे करके, तो कहते पहले हम भी, या शादी ब्याह कर लिए, जो भी है, तो जाने को नहीं मिला। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुमार कुमारियों के जीवन में भी और अधर कुमार कुमारियों के भी जीवन में, है ना, घर गृहस्थी के माताएं भाइयों में भी और कुमार कुमारी लाइफ में भी। ये चार ही तो है, अधर कुमार, अधर कुमारी माना माता और भाई लोग, जो शादीशुदा बाल बच्चे वाले हैं, और कुमार कुमारी में चार ही स्वरूप दिखाएंगे ना, चारों लोग समझ लें इसमें। तो इसमें कहाँ तक कौन निश्चय रहा तक यहाँ पर आया ना, कि अपनी कर्म भोग से निर्विघ्न कितना रहे, कि विघ्न आपको रोक दिया। कहाँ तक निर्विघ्न बन के चलते आ रहे हैं, मरजीवा जन्म से लेकर और अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न बन के चलते आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु, देखिए वही जो अभी चल रहा, क्लेरिफिकेशन आ रहा है ना चारों पर, कि स्मृति कितने समय तक रही। जब स्मृति रही तो उसी अनुसार चल रहे हैं, तब उसी को मेंटेन करते हुए चलेंगे रेगुलर पंक्चुअलिटी में। और अगर विस्मृति में चले जाएंगे तो आपका कोई चीज से हमें मतलब नहीं है, हम शांति अपना रखे रहिए, हमें नहीं सुनना, ज्ञान दे, समझ में। तो वैसे ही पता चल जाएगा उनकी क्वालिटी कौन सी है। आना जाना आप समझिए, जैसे स्कूलों में लोग जाते हैं ना, तो स्कूल में जाते हैं तो कोई 2-4 कोई तो निकल जाए, 1-2 तक पढ़े, गुंडई लाइन में चले जाएंगे, बदमाश निकल जाएंगे, ऐसे वैसे निकल जाएंगे, कुछ घर की रास्ते से जुड़ के रह जाएंगे, 2, 4, 5, 10 से कोई सोचेंगे चलो भाई कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाए, तो अपना हाई स्कूल इंटर कर लेंगे, बीए कर लेंगे, फिर ऐसे लेके बस अपना मेंटेन कर लेते हैं।
और कोई आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर स्मृति और विस्मृति का जो आधार लिया गया कि आयु लंबी और छोटी, तो उसमें किए क्या, बार बार स्मृति अर्थात जीना और बार बार विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंच जाना, इसी हिसाब से आयु छोटी अथवा बड़ी गिनी जाती है। और चौथा, मर्जीवा जन्म लेते ही स्नेह, संबंध, संपर्क और सर्व शक्तियों में कहां तक तकदीरवान बने। सर्व शक्ति, तो क्या तकदीर की रेखा 100%, जब सत्य है आप तो उसका प्रतिशत देखा जाएगा ना, उसकी प्रति देखी जाएगी ना, तो उसके प्रति मनसा वाचा कर्मणा 100% रहे के हिसाब से अटूट रही है। और साथ साथ पढ़ाई में व कमाई जमा करने में सदा सफलता मूल, रेगुलर और पंक्चुअल कहाँ तक रहे। कितनी आत्माओं के प्रति महादानी, वरदानी, कल्याणकारी बने। ठीक है जी। अब ये किसका चेकिंग होगा, सबसे पहले कौन पकड़ा जाएगा इसमें, जो संगठन बनाए, ठीक, और उसमें सहयोगी आत्माओं को भी देखा जाएगा। तो उनके साथ साथ उनके सब पकड़ नहीं लिए जाएंगे। बाबा पकड़ा जाएगा तो उनके नाती पोता बाल बच्चे नहीं पकड़ लिए जाएंगे। नाती पोता चोरी करेंगे तो उनके बाबा तक नहीं जाती है पुलिस कि आपका नाती है, देखो ये कार्य किया है, तो संगठन वाले जिम्मेवार नहीं होंगे। बोलिए, एक सिस्टम है। कोई स्कूल से बच्चा निकलता है तो प्रिंसिपल नहीं पकड़ा जाता है अगर गलत कार्य करेगा उस समय पढ़ाई पीरियड में, उसके अभिभावक तो बाद में। जब स्कूल पीरियड की जो भी गलतियां होंगी कौन पकड़ा जाएगा, टीचर। स्कूल में गया है बच्चा और वहां से ऐसे तो उनके पास भी खबर जाएगी। और कुछ जब स्कूल पीरियड के बाद अगर कोई ऐसा होता है तो फिर कहाँ माता पिता पकड़े जाते हैं। तो वैसे ही हमारे शिक्षा व्यवस्था में जब 4 एम है तो चारों में कहाँ देखा जाएगा, 4 एम हो गया ना, घर का घर भी, विद्यालय भी, रूहानी हॉस्पिटल भी और मुक्ति जीवन मुक्ति दाता का घर, माने टीचर, गुरु, सत्व सब उसी में आ जाता। तो ये पहले पकड़े जाएंगे ना, फिर इसमें के स्टूडेंट। अगर ये तो अभी अकड़ है, सबको पकड़ में तो आ गए हैं, लेकिन अकड़ अभी ढीली नहीं हो रही है। कारण यही कि कानून व्यवस्था ईश्वरी गवर्नमेंट का अभी ढीली दिखाई दे रही, ढीले हैं सब, जो आगे चल के सख्ती डांट लगा रही है। देखिए, तो वर्तमान समय आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जान सकते हैं। यहाँ पर कहाँ है, महादानी वरदानी कहाँ तक बने, सफलता मूर्त, रेगुलर पंक्चुअल कहाँ तक, कितनी आत्माओं के प्रति आप महादानी, वरदानी, कल्याणकारी, माना आप सेवा कर रहे हैं, स्कूल में इतने पढ़ा रहे हैं तो कितने लोग निकल के किए क्या इसमें से, सब देखा जाएगा ना। अर्थात दान पुण्य की रेखा लंबी है या छोटी। दान माना सहयोग कितना किया है, जैसे जिसको दान में लिया जाता है ना, दान समझते हैं ना, हम धन का सहयोग करते हैं। इन सब बातों से लेकर के एक और ये सब उसमें काउंटिंग हुआ, सब लिखा जाएगा इसमें पकड़ में। इन सब बातों से हर एक सितारे के अंतर्मन और भविष्य को देख रहे हैं। तो अब ध्यान ये देना है कि ये अथॉरिटी किसको मिलेगी। अगर सितारे की बात आई तो बच्चे आए ना, नंबर 1 अधिकारी, वर्ष के अधिकारी, राज्य अधिकारी और अधिकारी, वही आएंगे ना सितारों का ही। अगर माता पिता को भी अब कोई जिद से पकड़ने लगे, माता पिता के स्वरूप को, या से जो भी आप कहिए, जो माना सूर्य और चंद्रमा का अलग होमवर्क है, अलग उसमें है, थोड़ा थोड़ा, जिसमें जब सर्वशक्ति बोलती है ना, तो सर्वशक्ति एक नेत्र से देखती है। हम लोगों को, हम सभी बच्चों को 2 नेत्र तो है दुनिया देखने के लिए, और तीसरा नेत्र है समझने के लिए। समझने के जो बुद्धि रूपी नेत्र, पाँव, बुद्धि को पेट बोला गया, पाँव बोला गया, हाथ बोला गया, सब कुछ बुद्धि को बोला गया। बुद्धि रूपी पेट, बुद्धि रूपी हाथ, बुद्धि रूपी जहाँ यहाँ से काम लेना। जो फर्स्ट पेज में शक्ति बोली, बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है, अरे फर्स्ट लाइन में ही बोली, फर्स्ट। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं और किस से कितना लिया है, कौन कितना दिया है,
कितना दिया, कितना लिया और किया क्या है। जैसे कोई आप गवर्नमेंट के अधिकारी हो तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलना होगा कि अपने हिसाब से आप चलेंगे तो आपके नौकरी से सारा तनख्वाह काट लिया जाता है, ऐसा कुछ ले लिया जाता है ना। निमित्त का कुछ भी नहीं रहता, बस इतना जान लो। निमित्त का कुछ भी नहीं रहता, वो भी निमित्त भाव से अगले उसमें इसके पिछले वाले क्लास में आया हुआ है कि अगर निमित्त भाव से भी सेवा का भी आपको क्या हो, दबाव ना हो, उसका भी टेंशन ना हो, सेवा का भी, जो हमारे ऊपर इतना लोड है, जो अभी हम लोग कितना हो रहे हैं, और उस स्टेज में आने के लिए कैसी हालत हो जाती है। देखिए इतना कुछ नॉलेज है, नॉलेज फुल भी शक्ति करे सब मिल भी गया है, फिर भी ऐसा क्यों, दुखी क्यों, कितना उमंग उत्साह। आगे देखिए डांट भी लग रहा है और उमंग उत्साह भी दिया जाता है। तो इन सभी बातों में माने किसका कितना कल्याण किया है, किसने लिया है तो क्या क्या किया है, तो उसके स्टूडेंट से पता चलेगा ना पढ़ाई कौन कितना पढ़ाया है किसको। ऐसा नहीं है कि गृहस्थी में गीता पाठशाला में अगर 10 स्टूडेंट हैं तो वो नहीं बाप दादा के नजर में है, माना उसका सर्टिफिकेट दीदी से लेना उसको। अगर उसकी अवस्था दीदी से अच्छी है तो दीदी नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि शक्ति बोली है कि उन लोगों से भी आगे, तो अभी पहले वाले क्लास में आए 2 दिन पहले, तो तुम तो जिम्मेवार सभी हैं। ये नहीं कोई कह सकता है कि दीदी है, दादी है, बाप दादा ये नहीं सुनेगा। आगे चल करके वो ये कहे कि वो जिम्मेवार हो तो बाप दादा इस बात को नहीं मानेगा। एक एक बच्चा जिम्मेवार होगा, उस समय पकड़ा जाएगा, खड़ा जिम्मेवार होगा तो खड़े नहीं किए जाएंगे। तो हर एक सितारे माना क्या क्या किया है किसने, किससे कितना, किसको कितना दिया है और किससे कितना लिया है और किया क्या है, ये तीनों आपको कॉलम फार्म भराया जाएगा। तो आपका पूरा नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका उसमें तैयार हो जाएगा। कहते हैं ना, अरे मार्कशीट नहीं लेके आते हैं लोग शिक्षा का, फिर उसमें चरित्र सर्टिफिकेट होता है और सब, तब हम कंपनी में ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर इस सनातनी परिवार में इसको जो कंपनी है, माँ कंपनी है ना, बाप की कंपनी माँ है और बच्चे उसमें सेवाधारी सहयोगी जो भी है जिम्मेवारी है ना। तो इस कंपनी में सब कुछ आ जाएगा, परिवार का भी है तो परिवार में और सेवा करना है तो सेवादारी, सेवा में सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी दान पुण्य की रेखा कितनी लंबी है और कितनी छोटी है, इन सभी बातों से हर एक सितारे का वर्तमान और भविष्य को देख रहे हैं। ठीक है, आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जान और देख सकते हो, परंतु कैसे, बाप दादा के दिल तक नसीन बनकर। देखो क्या कर सकती, बाप दादा के दिल तक नसीन, तो कौन, बाप ही बैठेगा पहले, त्रिमूर्ति बाप हाँ? और एक ही देखे चलो, स्मृति के तिलकधारी बनकर, नॉलेजफुल और पावरफुल। नॉलेजफुल बाप है, पावरफुल भी है। फिर उसके बाद मातृत्व शक्ति आएगी, स्टेज पर स्थित होते हो देखेंगे तो स्पष्ट जान सकेंगे। जब बाप दादा के दिल तक नसीन जो होगा वही वो जान सकता है अच्छी तरीके से, और उसी को अथॉरिटी मिलती है चेक करने के लिए। तो क्या आप कौन हो, तो आप कौन हो पहले आप बता दो। ठीक है, सभी जब इकट्ठा हो तब तो सब एक दूसरे 10 संगठन के 30 आत्माएं एक साथ 30 दिन बैठ जाएं। तो अभी दिल्ली में नया बना ना पार्लियामेंट बना है, तो नया तो अध्यात्म का भी बनेगी अलग है। वो लोग तो बुला नहीं रहे हैं, तो जरूर स्थान तो देना पड़े ना। तो यहाँ स्पष्ट देख सकेंगे और जान सकेंगे। अपनी पोजीशन को छोड़कर माया की अपोजिशन की स्थिति में वह स्टेज पर स्थित होकर अपने को अन्य आत्माओं को जब देखते हो तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। पोजीशन कौन सी है, आपकी अपनी पोजीशन कौन सी है, जिसमें सब बातें आ जाती हैं। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सदा इसी पोजीशन में स्थित रहते हुए हर कर्म को करो, तो यह पोजीशन माया के हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली है। क्या कह सकती, ऑलमाइटी अथॉरिटी किसके लिए होगा, जड़ में जो बैठे हैं दो, खाक और राख वाले 2 दल, जो बीज जिसको बोलते हैं। तो बीज जो है वो 2 दल है। मनुष्य सृष्टि का बीज सबको क्लियर नहीं हुआ तो क्लियर कर लें, एक ही है न कि अनेक है।
मनुष्य सृष्टि का बीज एक ही, और वो दो दल है, प्रवृत्ति है उसकी। उसके बाद का जो भी है वो कौन है? जड़ में सेवाधारी, जड़ में बैठे हैं ना, जड़ है वो, लेकिन बीज तो नहीं है ना। लेकिन हम सभी क्या बोलते थे? बीज रूपात्मा, बीज रूपात्मा। अरे बीज रूपात्मा दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और देखते हैं कोटों में से कोई, और कोई में से भी कोई, कितने निकलते हैं, कितने राख बनते हैं, कितने खाक बनते हैं, वह भी देखें। तो कोटों में से कोई और कोई में से कोई, तो दो आयाम में अगर आप समझिए तो कोटों में से कोई और कोई, और कौन निकले कोटों में से? कोई माता पिता को ले लीजिए, और उस कोई में भी कोई बच्चे। फिर दूसरे आयाम में कोटों में से कोई कौन निकले? बच्चे। और उन कोई में भी कोई निकले माता पिता। माने दोनों आयाम में यहाँ अरस परस है, अलग अलग दोनों में। कहीं भी ले जाओगे, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। जहां पर हम रखेंगे वहीं केंद्र, जहां हम है वहीं केंद्र। अलग अलग। जब चेतन की बात आएगी तो जड़ से आप जुगाड़ लगा के दुकान जो कर रहे हैं तो बंद नहीं होगा। जड़ चित्र, जड़ बुद्धि वाले जो उसी चेतना की बात, चैतन्यता की बात करके दुकान चला रहे हैं। दूसरी भाषा में समझिए, अव्यक्त वाणी या अव्यक्त लोग, शक्ति व्यक्त नहीं है। और आप प्रत्यक्षता की बात कर रहे हैं, तो जो प्रत्यक्ष है और एक शक्ति अप्रत्यक्ष है, तो आप कैसे आप आगे बढ़ जाए? जहाँ प्रत्यक्ष है तो वहाँ प्रत्यक्षता की बात ही नहीं है, और प्रत्यक्षता की ढिढोरा आप सभी ने ही पीटा है। तो यहाँ प्रत्यक्ष है, आगे देख लो। तो सभी जब इकट्ठा हो जाएंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में नहा रहा है, कौन कितने परिवार का है, कौन किसका कौन सा स्टेज बना हुआ है, कौन किस, सब उनका पता चल जाएगा। जो 95 वर्ष की पढ़ाई का रिजल्ट 95 घंटा भी नहीं लगेगा, और सब क्लियर हो जाएगा। हमारी व्यवस्था भी बन जाएगी, अध्यापक एक नंबर निकलेगा, सारा मॉडल पूरे दुनिया में दिखाई देगा। तो यहाँ जब आप ऐसे रहते हो तो माया विघ्न डालती है। जैसे कोई लौकिक रीति में भी जब कोई अथॉरिटी वाला होता है तो उसके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखते, और अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज करने के बजाय हर समय लूज रहे, है ना, लूज रहता है वो, तो साधारण आदमी भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, विघ्न डालने के लिए वो भी लूज रहते हैं। ठीक वही हाल वर्तमान समय चल रहा है सनातनी। सभी लोग, क्योंकि वो लूज हैं, अपना अथॉरिटी यूज नहीं कर रहे हैं। अलमाइटी अथॉरिटी शक्ति के ऊपर बोल चुकी है ना कि आप लूज हो, इसमें लूज हो। आप सभी अपनी अथॉरिटी को यूज करने के बजाय आप हर समय लूज हो, लूज रहता है। तभी तो पिताजी के पार्ट स्ट्रिक्ट हो गया है ना। तो साधारण आदमी भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, विघ्न डालने के लिए लूज रहते हैं। समझ में आया? ये किसके ऊपर जा रहा है? पिताजी के ऊपर जाने जा रहा है। फिर उसके बाद माँ, फिर उसके बाद अनन्य बच्चे भी आएंगे, उसमें बच्चों का भी वही हाल। ठीक है, अपनी अथॉरिटी को, तो यहाँ भी अपनी अथॉरिटी को, प्राप्त हुई सर्व शक्तियों को, वरदानों को यूज करने के बजाय लूज रहते हो। इसलिए हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रहती है। मनसा में भी, वाचा में भी हम कमजोर हो जाते हैं। क्या करें? बच्चे जब कमजोर होते हैं तो पिताजी लूज होते हैं, बच्चे और होते हैं तो माता पिता दोनों होते हैं। तो क्या देखते हैं, क्या करें? तो सब नीचे से ऊपर तक सब उसी में झूल रहे हैं लोग, है ना। तो वाचा में, कर्मणा में, संबंध में और संपत्ति में, सब में इंटरफेयर करने की हिम्मत रखती है। किसी भी बात में, माना माया माने कमजोर, कमजोर संकट, कमजोरी लोग, ये सब उसमें उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। जो श्रीमत है, श्रेष्ठ मत है, और जो होमवर्क है, समझिए, जिस पर हम सभी को सेवाएं देनी है, संपन्न करना, तो उससे बुद्धि कम उसको दिखाई देती है, स्पष्ट होती है, धुंधला धुंधला दिखने लगता है, क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए हर समय वो हिम्मत रखती है। कौन? माया, इंटरफेयर करना। तो अपनी किसी भी बात में माया को सामना करने की इसीलिए हिम्मत रहती है। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, सब में इंटरफेयर करने की, किसी भी बात में छोड़ती नहीं, क्योंकि अपनी पोजीशन से नीचे आकर साधारण बन जाते हो। रिवाजी रीति से यदि कोई साधारण आत्माएं भी अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं
तो कितनी अथॉरिटी में रहती है। यहाँ तो सर्व सिद्धियां प्राप्त होते हुए और कोई नशा नहीं, जैसे न खुशी न गम। तो ऐसे चल जाता है, कैसा हो जाता है स्टेज। तो यहाँ पर इस तरह से भी नहीं होना है। यहाँ सर्व सिद्धियां प्राप्त होते हुए भी, चाहे सदा निरोगी बनने की सिद्धि, देखो शक्ति करे सब मिल चुका है तुमको, चाहे कोई भी प्रकृति के तत्व के वश में करने की सिद्धि, चाहे कोई दुखी निर्धन व अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने व सदा सुखी बनाने की सिद्धि, निर्बल को महान बलवान बनाने की सिद्धि, संकल्पों को एक सेकंड में जहां और जैसे चाहे वैसे ठहराना चाहो वह संकल्प को अपने वश में करने की भी सिद्धि, 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि, नयनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि, अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित हुई आत्मा को स्व स्थिति द्वारा सुरजित करने व जी दान देने की सिद्धि, भटकी हुई आत्मा को सदा काल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि, जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि, अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि, राज्य भाग्य व राज्य तख्त प्राप्त करने की सिद्धि, ऐसी सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं कितने नसीबे रहनी चाहिए। इसका मतलब ये सारी शक्ति प्राप्त हो चुकी है, सिर्फ अभी यूज करने के लिए शक्ति बोल रही है, नहीं कर पा रहे। क्यों? अपने आप को क्यों भूल जाते? शक्ति प्यार से लेना है बाप का सहारा और कर देते हो किनारा, सर्वशक्तिवान से किनारा कर लेते। अब यहाँ जब सर्वशक्तिवान से किनारा, अब सर्वशक्तिवान के लिए पिताजी क्लास करा रहे थे, तो सर्वशक्तिवान का जो अथॉरिटी है, तो पिताजी का ये कहना कि जब जो निराकारी शक्ति होती है, बाप दादा की शक्ति, जिसको शरीर रूपी रथ नहीं है, वो सर्व शक्तियों का कंट्रोलिंग पावर उसके अंदर होता है, इस तरह से। और जो शरीरधारी होता है तो सर्व शक्तियों का है तो सही, लेकिन एक जगह बैठे संकल्पों से, जब एक धर्म, एक राज्य, एक मत का आएगा, जब वो गद्दी पर बैठेगा, जब सभी सत्ता एक, तो वो चालू होगा। अभी आ तो गया है, लेकिन उस सभी जो है बाप दादा जो बैकबोन है, उसी को हम इस सीट पर रखें। अपने अभी हम ठीक है कार्य करें, लेकिन स्वीकार ना करें इस तरह से औरों का, जो और लोग इस तरह से मान करके और हम लोग को मान मर्तबा दें, सम्मान करें, नहीं, सेवा पे ध्यान दें। माना पिताजी का ये है कि अगर हम स्तुति करवा लिए और हम उनका ले लिए सारा कुछ, इस तरह से जो सेवा से अलग हो जाते हैं, फिर हम और दूसरा अवस्था बनने लगती है, अवस्था धीरे धीरे नीचे जाती है, क्योंकि उसमें हम भोग का जब शुरुआत करते हैं तो दूसरी स्थिति होती है, योग नहीं रह जाता। इसलिए पब्लिसिटी कम, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना कम, ज्यादा उसमें आना कम, तो धीरे धीरे अवस्था हमारा वो थोड़ा आगे बढ़ता है। तो अपने आप को क्यों भूल जाते हो? लेना है बाप का सहारा और कर देते हो सर्वशक्तिवान से किनारा। खिवैया से किनारा कर और किनारे को अर्थात मंजिल जब ढूंढते हो तो मिलेगी या समय व्यर्थ जाएगा। जैसे बच्चे जुदाई का पर्दा डाल ढूंढने में समय गंवाते हैं, तो यहाँ भी थोड़ा लेना पड़ेगा इसको, ठीक है? क्योंकि बाप दादा को ऐसे भोले व भूले, बाप दादा को ऐसे भोले व भूले हुए बच्चों पर रहम आता है। ऐसे भोले हुए कौन? माता पिता भी बच्चे कौन है? भूले हुए हैं, भोले भी हैं और भूले हुए हैं। और माता पिता के साथ जो जड़ में बैठे अष्टदेव अष्टदेवियां, वो भी भोले हैं और भूले हुए हैं, है ना? तो तुम सभी ऐसे, तो बच्चों पर रहम आता है। लेकिन कब तक? जब तक बाप द्वारा रहम लेने की आवश्यकता व इच्छा है, तब तक अन्य आत्माओं के प्रति रहम दिल नहीं बन सकेंगे। किसके लिए है ये? मातृत्व शक्ति के लिए। बाप द्वारा अभी भी लेने की इच्छा हो रही है, लेते जा रहे हैं। जो स्वयं ही लेने वाला है वह देने वाला नहीं बन सकता। भिखारी भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता। हाँ, अल्पकाल के लिए
उस शक्तियों के आधार से उन्हों पर थोड़े समय के लिए प्रभाव भले डाल सकते हैं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व में संपन्न नहीं बना सकते। अच्छा अच्छा कहने तक अनुभव करा सकते हैं, लेकिन इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज तक नहीं ला सकते। अच्छा अच्छा कहने के साथ सर्व प्राप्ति की इच्छा समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्वयं भी पाप द्वारा व सर्व सहयोगी आत्माओं द्वारा सहयोग, स्नेह, हिम्मत, उल्लास, उमंग की इच्छा रखने वाले और कोई भी प्रकार का आधार लेने वाले सर्व आत्माओं के निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। क्लियर हो गया? सर्व आत्माओं के प्रति निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। सब मातृत्व शक्ति के ऊपर और सहयोगी आत्माओं के ऊपर जा रहा है। ऐसे आगे नीचे वाले भी ऐसे ही समझ लें कि जब तक इस तरह से नहीं रहता है तो प्रकृति के व परिस्थिति के और व्यक्ति, प्रकृति के वो व्यक्ति वो परिस्थिति, तो एक परीक्षा कौन सी होती है? प्रकृति के द्वारा आती है। आपदा, बरसात, भूकंप, एक प्राकृतिक आपदाएं, और एक परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो व्यक्ति के द्वारा, वो व्यक्ति निमित्त बनता है उसमें, और उसमें 5 तत्व निमित्त बनते हैं। अचानक भूकंप आ गया, उसमें क्या करेगा कोई? कौन बना? व्यक्ति नहीं बना वो। तो ये परिस्थिति और व्यक्ति की वो वैभव के अधीन रहने वाली आत्माएं, अब देखिए वो आत्माएं उसके अधीन नहीं होंगी, उसी में उनको सहयोग करना है। जैसे भूकंप आ गया तो उसमें राहत सामग्री देने के लिए गवर्नमेंट के कुछ टीम होते हैं ना, या तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, या आग जल गया, तो उसमें उसके वो बसीभूत नहीं होते हैं, अलग से वो ऐसे व्यवस्था किए होते हैं। कहीं आग लगती है तो वो लेके जाते हैं ना, उनको सुविधा मिली हुई होती है आग बुझाने के लिए। या एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो उसमें वो नहीं फंसते, उससे अलग होके उनको तुरंत उठाएंगे और लेके जाएंगे। 100 नंबर वाले को कहते हैं हमेशा वो तैयार रहते हैं। तो 100 आत्माएं ऐसी हैं एक्सीडेंटल केस देखती हैं। अध्यात्म जगत के एक्सीडेंटल केस, जो एक्सीडेंट इस समय क्या हालत है सबकी, तो इन टीमों को ये जो सभी टीम है, तो ये टीम तैयार करके ये अपनी जिम्मेवारी को समझे कि वो आत्माएं इस तरह की परिस्थितियों के वशीभूत अगर हैं तो कार्य नहीं कर सकती। प्रकृति के बताए ना, जब कोरोना का वो आया था तो कितने डॉक्टर लोगों को छूट थी, अगर वो लोग भी मुंह बंद करके अपने घरों में चल जाते तो क्या हालत होती, एक बात कह रहा है। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट के, ईश्वरीय गवर्नमेंट के नियुक्त की हुई जो जिम्मेवार आत्माएं हैं, उनका वर्क है, उनका होमवर्क, उनके लिए अलग ही स्पेशल वो है। समझ में आया? जो सभी लोग इस पर वो कर रहे हैं ना, तो बेहतर होगा कि घर की इज्जत घर में रह जाए तो घर वाले घर में आ जाए। समझ में आया? बाहर वालों की क्या इज्जत होती है बताइए? वो अपने अपने जो छोटे छोटे संगठन या घर परिवार बना के बैठे हैं, उनकी इज्जत की पड़ी हुई है। यहाँ के वो परिवार के जो होते तो परिवार में नहीं रहते, परिवार की इज्जत अपनी इज्जत नहीं समझते। तो इस तरह से वो आत्माएं जो इसके वशीभूत है, प्रकृति के, वो परिस्थिति के और व्यक्ति के वैभव के अधीन, सुख सुविधा भी बहुत ज्यादा है ना, सुख सुविधा ज्यादा हो जाता है तो आराम पसंद हो जाते हैं, और जिनका सुख सुविधा संबंधों में भी सारा सुख है, बोलिए आपके वहां कौन सा सुख नहीं, लेकिन वैराग्य वृत्ति अपनी जिम्मेवारी है ना, उस सुख के वशीभूत नहीं रह सकते हम लोग। अगर रह जाते तो वैभव के अधीन हो गए, समझ में आया? संबंधों के अधीन हो गए। देखिए ऊपर सारा है व्यक्ति और परिस्थितियां, छोटी छोटी परिस्थितियां आती हैं उस शरीर से भी लेकर के और उससे भी लेकर के। तो ये होगी अधीन रहने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी सर्व अधिकारी नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। इसलिए अपनी सर्व शक्तियों को जानकर उन्हें यूज करो, लेकिन निमित्त मात्र बन यूज करना। निमित्त का कुछ भी नहीं होता है। मैंपन भूल श्रीमत के आधार से हर सिद्धि को यूज करो। देखो आगे कैसे कैसे हो रहा है, मैंपन उसको सिद्धि शक्ति कैसे बोल रही है ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले को। अगर मैंपन में आकर के कोई भी सिद्धि को यूज किया तो क्या कहावत है, याद है? करामत खैर खुदाई, अर्थात श्रेष्ठ पद के बजाय सजा के भागी बन जाएंगे, साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप और सिद्धि स्वरूप बनो, समझा? तो यहाँ समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम देना चाहेंगे। एक बार खासकर पॉइंट को रिवीजन। सदा अलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में स्थित रहते हुए यदि हर कर्म करो तो ये पोजीशन माया की
अपोजिशन अर्थात हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली बन जाएगी। दूसरा, प्रकृति व परिस्थिति के और व्यक्ति वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा कभी अन्य आत्माओं को सर्वाधिकारी नहीं बना सकती। ये कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी, माता पिता के लिए हमारे को बना ही नहीं सकती। वो कैसे? जब वही खुद रहेगी, घर में आप रहेंगे, ईश्वरीय सर्विस आपको, चलो आप मिला हुआ अधिकारी हैं आप, तो कहते हम साहब ना, हम घरों देखो घटो देखो, मन उसके लिए छोटा छोटा ड्यूटी होती है उनकी, जो 8 घंटे ड्यूटी की फिर घर में गए, लेकिन अधिकारी है, सबको देखना पड़ता है उसको, वो उतना टाइम नहीं दे पाता घर पे। ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट सेवा के लिए दोनों हाथ में, आप कैसे आप दोनों देख लोगे? ड्यूटी करोगे वो भी देखोगे, है ना। एक जब बड़े पोस्ट पर रहते हैं बड़े लोग, तो उनको कम ड्यूटी, घर उनका घर होता ही नहीं, पहले उनका घर जनता होती है, अकेले उनका घर क्या होता है? ऑफिस के लिए सेवा स्थान उनका घर होता है। बोलिए, ज्यादा समय उनका वहीं बीतता है, घर में बच्चों में गए, मिले, देखे, सुने, हाँ इतना। ठीक है, ऐसे ही लौकिक अलौकिक संबंध का जब यहाँ फाउंडेशन का जब सारी जिम्मेवारी का बोध हो जाता है, तो लौकिक घरों में कितना समय दे पाता है। तो अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर मैंपन को भूल निमित्त मात्र बन कर श्रीमत के आधार से यूज करो, यदि साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है। देख लीजिए, ये भी बात होगी। यही पर वाणी विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।